यहाँ दिखाई जाती हैं राजस्थान की ताजा खबरें। नमस्कार, आप देख रहे हैं कोटा खबरी और मैं हूं ज्योति। तो चलिए शुरू करते हैं आज की खबर। 8,500 लोगों से करीब 2 करोड़ की ठगी करने वाला अंतर्राज्यीय ठग गिरफ्तार। मास्टरमाइंड कुमार सानू उर्फ दीपक सिंह बिहार से पकड़ा। कोटा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अंतर्राज्यीय स्तर पर ठगी करने वाले एक शातिर आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी करीब 8,500 लोगों से लगभग 2 करोड़ रुपए की ठगी कर चुका था। इस मामले में पुलिस ने मास्टरमाइंड कुमार सानू उर्फ दीपक सिंह को बिहार से गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार आरोपी ने कोटा के अनंतपुरा थाना क्षेत्र में ओएसिस एंटरप्राइजेज नाम से एक कंपनी खोल रखी थी। इस कंपनी के माध्यम से वह लोगों को झांसे में लेकर ठगी करता था। आरोपी लोगों को ब्रेन लिपि के कागज देकर उन्हें बड़ा फायदा होने का लालच देता था और इसी बहाने उनसे पैसे ऐंठता था। पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी ने अलग अलग राज्यों के हजारों लोगों को अपने जाल में फंसाया। अब तक करीब 8,500 लोगों से लगभग 2 करोड़ रुपए की ठगी करने की बात सामने आई है। आरोपी काफी समय से फरार चल रहा था। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए कोटा रेंज आईजी ने आरोपी पर 50,000 रुपए का इनाम भी घोषित कर रखा था। पुलिस लगातार उसकी तलाश कर रही थी। आखिरकार पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए उसे बिहार से गिरफ्तार कर लिया। शहर पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम ने बताया कि आरोपी से पूछताछ की जा रही है और इस गिरोह से जुड़े अन्य लोगों की भी तलाश की जा रही है। पुलिस यह भी पता लगाने में जुटी है कि इस ठगी के नेटवर्क में और कौन कौन शामिल है तथा ठगी की रकम कहां खर्च की गई। नवंबर माह में एक मल्टी लेवल मार्केटिंग चेन के द्वारा जैसे फॉर्म करके बहुत सारी महिलाओं के साथ एक धोखाधड़ी स्कीम चलाकर अनंतपुरा थाना क्षेत्र में एक मुकदमा दर्ज हुआ, जिसमें ब्रेल लिपि की डायरियां देकर उनको प्रिंट करने के नाम पे कुछ सुरक्षा राशि लेकर और लालच देकर कि आप जितनी डायरियां प्रिंट करके देंगे आप उससे डबल आपको पैसा दिया जाएगा। ये एक स्कीम चलाकर एक एफआईआर दर्ज हुई, जिसमें लगभग 2 करोड़ की ठगी काफ़ी सारी लगभग 700-800 महिलाओं से करने की एप्लीकेशन 8,000 महिलाओं से इस तरीके की एप्लीकेशन प्राप्त हुई, जिस पर तुरंत एफआईआर दर्ज की गई थी। यहाँ दीपक सिंह नाम के एक व्यक्ति ने ओएसिस एंटरप्राइजेज नाम से एक मल्टी लेवल मार्केटिंग फर्म खोलकर इस तरीके की ठगी की थी, जिसमें जो वांछित आरोपी था वो हमारी पूरी पुलिस टीम ने एसआईटी तुरंत मेरे द्वारा गठित की गई थी CO4 मनीष शर्मा जी के नेतृत्व में, जिसमें पूरी टीम जो थी हमारी रमेश कविया जी SHO अनंतपुरा, देवकरण ASI, राजेंद्र कांस्टेबल, दिनेश कांस्टेबल, फरसाराम और संजू चौधरी, इन सब के अथक प्रयासों से ये जो आरोपी है जिसके ऊपर आईजी ऑफिस से 50,000 का इनाम भी घोषित था, इसको हमारी टीम जो है वो पकड़ कर लेकर आई है और अब इससे पूछताछ की जा रही है। काफ़ी सारा इसने धन जो है कुछ एक अपने घर बनाने में भी इसने यूज़ किया है। पूरी इससे पीसी रिमांड लेकर न्यायालय के सामने प्रस्तुत करके इससे और भी जानकारी ली जाएगी। साथ ही साथ ये भी है कि ये जो व्यक्ति है जिसका नाम कुमार सानू उर्फ दीपक सिंह है, जो बिहार खगड़िया ज़िले का रहने वाला है, इसने पूर्व में भी इसी तरीके की मल्टी लेवल मार्केटिंग या मल्टी चेन मार्केटिंग की इस तरीके की स्कीमें, फ्रॉड स्कीमें लगाकर लोगों को धोखाधड़ी करने के बहुत सारे प्रकरण इसके खिलाफ दर्ज हैं। सिमिलर केस जैसे यहाँ पे ब्रेल डायरियाँ थी, वैसे ही मोतियों की माला का एक छत्तीसगढ़ में भी इसने फ्रॉड किया था, जिसमें भी इसको काफ़ी 1-1.5 साल की खोज के बाद पकड़ा गया था और अभी भी ये इसी तरीके से और फ्रॉड करने की फिराक में था, जिससे पहले ही हमारी जो एसआईटी की टीम थी उसने बहुत अच्छी मेहनत करके एडिशनल एसपी सिटी दीपक अपने दिलीप जी का पूरा इसमें मॉनिटरिंग थी, हमारी पूरी साइबर सेल की टीम इसमें लगी हुई थी और इतने बड़े एक कुख्यात आरोपी जो इस तरीके की बार बार ठगी घटनाएं महिलाओं के साथ कर रहा है, सॉफ्ट टारगेट ढूंढता है, उसको हम लेकर आए हैं। और छत्तीसगढ़ का बताया वो तो ये इसने करा ही है, इसके अलावा इसने दरभंगा बिहार, रांची झारखंड, दुर्ग छत्तीसगढ़, सहारनपुर उत्तर प्रदेश, बीकानेर राजस्थान, इंदौर मध्य प्रदेश आदि कई ज़िलों में इसने कभी मोतियों की माला बुनने का, कभी स्वेटर बुनने का, कभी कुछ करके ठगी महिलाओं के साथ की है। साथ ही साथ इसके ऊपर 50,000 का इनाम श्रीमान आईजी साहब कोटा ऑफिस से भी
इसके ऊपर किया गया था कोशिश। में ये कोटा में आया? कोटा में है ये कहाँ से? नहीं, इसको हमने बिहार से पकड़ा है। नहीं मतलब पहले भी पकड़ में आ चुका है ये? एजुकेशन क्या कर रखी मैम, इतनी पढ़ा लिखा कहाँ तक है? 10वीं क्लास तक पढ़ा है ये। और कैसा बैकग्राउंड परिवार इसका कहाँ है? रहने वाला ये रहने वाला, मैंने आपको जैसे कि बताया, ये रहने वाला खगड़िया, बिहार, खगड़िया ज़िले का है। और इसने पहले भी इस तरीके से बहुत सारे केसेस किए हैं। पूर्व में इसके जो आपराधिक रिकॉर्ड है वो भी हम इस बार साथ में संलग्न करेंगे। कोशिश करेंगे कि जल्दी इसका कन्विक्शन हो, जिससे कि ये जेल से बाहर निकलकर वापस इस तरीके का कोई क्राइम ना कर सके। टारगेट महिलाएं रहती है, सॉफ्ट टारगेट जो आसानी से इसके चंगुल में फंस जाए। बहुत छोटे छोटे तरीके के मोडस ऑपरेंडी होते थे, कभी स्वेटर बुनने का काम, कभी माला बनाने का, ब्रेल डायरी का, कभी कुछ और को। तो दूसरे व्यक्ति को ये भी लगता था, सामने वाले को, कि मैं भी कुछ काम कर रहा हूँ, तो उसको लगता था कि सीधे सीधे पैसे डबल करने का नहीं था। तो पहले ये विश्वास जगाता था, पहले कुछ पेमेंट महिलाओं को देता भी था वापस, फिर और महिलाओं को जोड़ता था साथ में। तो इस तरीके से ये जो एक पहले ट्रस्ट डेवलप करके फिर जैसे ही इसके पास ज़्यादा अमाउंट आ जाता था, फिर ये उसको लेकर एक दिन रातों रात गायब हो जाता। अकेला ही करता था ये पूरी प्लानिंग जो दिया है? देखिए, अभी तक हम जो इससे प्राथमिक पूछताछ की है प्रारंभिक, उसमें ये अकेले का आया है। ऑफ कोर्स इसने अपने साथ कुछ एम्प्लॉयज़ रखे थे, बट उन एम्प्लॉयज़ को इसकी कितनी जानकारी थी, वो कितना इसके साथ मौजूद थे या इसके साथ क्राइम में इन्वॉल्व थे, वो सारी अभी तफ्तीश का विषय है और हम इंटेरोगेशन इसमें SIT के द्वारा किया जाए। देखिए, यहाँ पे लगभग 8,000 महिलाओं का कांटेक्ट मिला है जिनके साथ इसने ठगी की थी। तो सभी से कुछ सिक्योरिटी अमाउंट जमा कराता था लालच के रूप में कि भाई आप इतनी डायरी करके लाओगे तो आपसे इससे डबल कर दूंगा, इस तरीके की स्कीम लगाता था। तो ये इस तरीके से करके लगभग 2 करोड़ के आसपास इसने कोटा से अलोन ये ठगी की थी। जो अब ये इसको हम जब गिरफ्तार करके लाए हैं तो इससे आगे और पता करेंगे, इससे और पूछताछ करेंगे, कहाँ कहाँ इसने ये पैसा लगाया है। SI रिकवरी के भी हम प्रयास करेंगे। अभी कुल मिला के हम फर्जी आधार कार्ड जो ये यूज़ कर रहा था, श्रम कार्ड जो फर्जी यूज़ कर रहा था, वो इससे बरामद हुए हैं। एक लाल रंग की हुंडई ऑरा कार इससे बरामद हुई है। लगभग 2 लाख के आसपास नगद रुपए इससे बरामद हुए हैं। अभी तक ये सारी चीज़ें भी हमने इससे रिकवर की हैं। और आगे भी जो भी इसने क्रिमिनल प्रोड्यूस से जो ये प्रॉपर्टी बनाई है, क्योंकि नए क्रिमिनल कानूनों में ये बात है कि अगर क्राइम करने के से जो पैसा मिला है उससे अगर कोई व्यक्ति कोई प्रॉपर्टी जनरेट करता है, चाहे मूवेबल चाहे इमूवेबल, उसको भी हम माननीय न्यायालय में इस्तेगासा प्रस्तुत करके अटैच करा सकते हैं। और कोशिश यही करेंगे कि इसको फास्ट ट्रैक पर लेकर जल्द से जल्द इसमें चालान पेश करके इसको केस ऑफिसर स्कीम के तहत जल्द से जल्द इसका कन्विक्शन भी हम कराएं। जहाँ भी रेंट पे लेता था मैडम, क्या वो के संबंध में है? इसमें कोटा में जिस व्यक्ति से रेंट पे इसने ये मकान लिया, जिसके बाद इसने ये ओएसिस एंटरप्राइजेस करके ऑफिस खोला, उस पर्टिकुलर मकान मालिक ने इसकी ना तो कोई तस्दीक कराई थी, ना कोई पुलिस वेरिफिकेशन कराया था। आज आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से मैं आम जनता को भी ये बात बताना चाहती हूँ कि कई बार हम थोड़े से पैसों के लालच में किसी ऐसे व्यक्ति को अपना घर, अपना मकान, अपनी दुकान किराए पर दे देते हैं, या कोई ऐसा व्यक्ति जो हम सर्वेंट या टेनेंट के रूप में ले लेते हैं, जिसकी हम पुलिस वेरिफिकेशन नहीं कराते, और बाद में अगर वो कोई क्राइम करके जाता है तो वो उसकी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं उस मकान मालिक की भी कानून ने फिक्स की हुई है। हम अगर इस तरीके की गलतियां करते हैं तो ये समाज के रूप में भी हमारा दायित्व कमज़ोर है और कानूनी रूप से भी हम गलती कर रहे हैं। तो आप सबके लिए बताना चाहूँगी कि राजकॉप सिटीजन ऐप के माध्यम से आप ऑनलाइन घर बैठे बैठे भी अपने टेनेंट और सर्वेंट का वेरिफिकेशन कर सकते हैं। तो आपको ज़रूरी नहीं है कि आप थाने पे ही जाना है, लेकिन फिर भी हम लोग कुछ पैसों के लालच में ये नहीं कर रहे हैं। तो ये सभी को मैं सचेत करना चाहूँगी कि अगर इसमें कोई क्रिमिनल इन्वॉल्वमेंट मकान मालिक की भी आती है तो हम उसके खिलाफ भी कार्रवाई इस केस में करेंगे। किन किन जिलों में